जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोगों का नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था, जिसका हमने 2 पार्ट में पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये नंबर सिस्टम का 3rd पार्ट है, जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चंस ये जो हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी आपको जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। तो आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? संख्या 4782084997 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। माने इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो जाएगा आपका इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पहले देखिए नंबर क्या क्या दिया है आपका, 478208, उसके बाद 497, ठीक है। अब आपको इसको इंटरनेशनल मेथड में लिखना है, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बाद 100,000 पढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल है। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन, यानी 478 मिलियन हो जाएगा ये, ठीक है। अब 478 मिलियन किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है और सब में है, ठीक है। लेकिन आपका लास्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ टा दिया है, यहाँ ठा नहीं दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब 3 बचा, 478 मिलियन, उसके बाद 208,000, 208,000, 208,000, ठीक है। 208,000 तीनों ऑप्शन में है, 208,000। उसके बाद क्या दिया है? 497, 497, 457। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, यहाँ 57 है, 97 और 57 में अंतर है। ये आपका जो लिखा है ये 97 है और 57 आपका ऐसे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी में क्या है? 4,078 मिलियन, 208,000, 457, 57 इसमें भी दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 478 मिलियन, 208,497, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका एक ही में है, तो यहीं पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अंक, जो अंक, इसको क्या लिखा हुआ है? अंकों में लिखिए। ये जो आपको ये दिया गया है, इसको हमको अंकों में लिखना है। तो क्या दिया है? 78,57,01,061, 78 करोड़ यानी 78, 78 करोड़ कितना है? 57 लाख, 57 लाख। उसके बाद कितना है? 1,000 यानी 01 रहेगा, 1,000, फिर कितना है? 61, 061, ठीक है। ये आपका 0 है। ये भी किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ए। अब बी में क्या है? ये तो आपका है नहीं, यहाँ पे कितना दिया? 57 लाख दिया, यहाँ पे 51 दिया, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 57 है, लेकिन यहाँ पे आपको 1,000 दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 1,000 लिखा है और ये 10,000 लिखा है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? हमने बताया था, जिसके बस 2 गुणनखंड हो, यानी 2 फैक्टर होते हैं, 1 से कटे और खुद से कटे। तो ऐसी कितनी कितनी संख्या है? एक ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, ठीक है। एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, एक को हम काउंट नहीं करते हैं। 2 हमारा, अब देखते हैं कितनी संख्या होती हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 भी नहीं होता है, 13 होता है, 14, 15, ठीक है। कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 6 संख्या। कितनी संख्या है? 6। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9, 9, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 1, 5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसका अंतर निकालना है, यानी इसको हमको माइनस करना है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें हैं तो आपको ये सब
आसान लगेगा, आप फटाफट इसको कर लेंगे। अब इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा। फिर से यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। कितना आ रहा है 89,999, 89,999, ऑप्शन नंबर सी में आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सब का आपका हम प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो दे देंगे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या हमको पता नहीं है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, जैसे मान लेते हैं ये 9 से किसी संख्या, यानी यहाँ पे हम x मानते हैं, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 12 आता है। ठीक है, अब शेषफल कितना आता है यहाँ पर 7 आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमारा बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सब समझाया है। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अगर आपको भाज्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब भाजक कितना है, भाजक हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, गुणे भागफल कितना है 12 प्लस क्या होता है शेषफल, शेषफल कितना है 7 है। ठीक है, अब 12 9 108 प्लस 7, 108 प्लस 7 कितना हो जाएगा 115, भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 115। इसका फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दोनों पार्ट का। ये नंबर सिस्टम का 3rd पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। 6 पर आते हैं। 6 में क्या है, भाजक हमको दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, यानी भाज्य निकालना है, यानी जो हमने पहले किया अभी सेम वही काम करना है हमको यहाँ पर भी। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो 143 गुणे 23 प्लस 11। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 143 गुणे 23, इसको हम क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 को 2, 1 बचेगा, 3 1 का 3 1 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा ये 9, 6 2 8, 8 4 12 को 2 1 2 1 3, कितना आ रहा है 32 89, 32 89 प्लस 11। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3300, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3300, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, हम इसका फ़ोटो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, आपको वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे खासे से, सब कुछ पूरे चैप्टर का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको फार्मूला भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा भाज्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है, भाज्य, यहाँ पे देखिए भाज्य हमारा दिया है, भाजक भी दिया है, शेषफल दिया है, लेकिन हमको भागफल नहीं पता है। ठीक है, यानी अगर इसका क्वेश्चंस बनाए हम, क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए ये आपका ब्रैकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भाज्य दिया है, भाजक का कितना है 156। ठीक है, भाज्य कितना है 19 58 7। ठीक है, हमको ये नहीं पता है, यहाँ पे हम x है, और जो हमारा शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 87 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे ये भागफल निकालना है। ठीक है, तो भागफल बराबर क्या होता है, अगर आप पार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखें तो आपको पता होगा। ठीक है, तो भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, हमको क्या निकालना है भागफल। ठीक है, भागफल बराबर यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या होता है भाज्य, यहाँ पे भाज्य माइनस शेषफल शॉर्ट फॉर्म में बटे भाजक,
ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भाज्य कितना दिया है, 19 कितना है, 19 58 7। ठीक है, माइनस शेषफल कितना है, 87 बटे भाजक कितना है, 156। अब इसको हम करेंगे। अब देखिए 19,587 में से अगर 87 घटा देंगे तो 19,500 बचेगा, 19,500 बचेगा बटे कितना है, 156। ठीक है, अब इसको हम इससे कैंसिल करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, एक बार हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको। अगर इससे एक टाइम में डिवाइड करते हैं तो एक आएगा 156, 15 में से 6 जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 8, 5 जाएगा, 3 0 0। फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं 156 दूना कितना हो जाएगा, 156 दूना 200, 300, 2 छः 12 को 2 1, 2 5 एक 1 को 1, 2 1 3, 312, 156 दूना 312। ये आपका आएगा 125। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 डिजिट मिल गया है ऑप्शन में, 2 डिजिट क्या है, 12 आ रहा है, यहाँ 15 है, 13 है, 12 बस एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूले पे ही ये सब क्वेश्चन बेस है, तो आपको बस फॉर्मूला लर्न रहेगा तो वो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या दिया है, 4,318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। ठीक है, अब किस संख्या से हम भाग दें, ठीक है, यानी ये हमारा भाज्य हमारा दिया है। अब हमको किस संख्या से भाग दें, यहाँ पे हमको पता नहीं है, भागफल कितना आ जाए, इतना आ जाए 17। ठीक है, यानी अगर आपका इसका इजी में, पहले हम इसका थिकनेस थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा चल रहा है ये पेन। हाँ, तो अब देखिए कितना है, 4 3 1 8। हमें किस संख्या से यहाँ पे भाग दें कि मेरा जो भागफल है वो कितना आ जाए, 17 आ जाए, यानी हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम एक्स को उधर करते हैं तो 4 3 1 8, अगर एक्स को उधर भेजते हैं तो 17 इधर आ जाएगा, 17 इधर आ जाएगा और ये एक्स इधर चला जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं, 17 दूना 34, 34 10 एक 9 बचेगा यहाँ पे, 17 5 85, 17 5 85 6, 17 चौके 68, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 254। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना था, आपको यहाँ पे भाजक निकालना था, ये आपको भाजक निकालना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आपको शेषफल वगैरह कुछ नहीं दिया था, इसलिए ये इजी इक्वेशन बन गया कि हम इसको किस संख्या से भाग कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स से भाग कर रहे हैं और हमको भागफल इतना मिल रहा है, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स को उधर भेज के और 17 को इधर ला के, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है, 2910 में क्या जोड़ा जाए कि 12 से भाग देने पर भागफल इतना आ जाए। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कितना है, 2910 में क्या जोड़ा जाए, हम एक्स जोड़ लेते हैं। ठीक है, और भाग देने पर भागफल इतना कितना आ जाए, इससे भाग दे भागफल इतना आ जाए, यानी अगर हम भागफल और भाजक को गुणा करते हैं तो हमको ये भाज्य मिलता है। ठीक है, यानी 12 गुणे हम 243 करते हैं, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 432 गुणे 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, और ये 2 हो जाएगा 3 4, कितना हो जाएगा 4 8, 8 3 11 को 1 4 1 5, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 को 1 4 1 1 5, 51 84। ये थोड़ा 1 मिनट, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, इसलिए मिस्टेक हो रहा है, यानी 232 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना, 12 गुना करेंगे, 2 3 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, 2 3 2, अब इसको प्लस करते हैं, 4 8 4 3 7, कितना आ रहा है, इसको अगर प्लस करेंगे तो 19 29 16 आ रहा है,
कितना आ रहा है 2 9 10 प्लस x इज इक्वल टू 29 16। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 29 16 में से हम 29 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 6, यानी जो इसमें कितना जोड़ा जाए कि इससे इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी 6 जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये इजी क्वेश्चन है। संख्या कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 7,93,045 में 9 का स्थानीय मान क्या निकालना है। यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है और जातीय मान में अंतर होता है, ठीक है। स्थानीय मान 9 का पूछा है, कितना है 793,045, 9 का पूछा है, यहाँ 9 लिख देते हैं। 9 के बाद कितना अंक है 2 2 4, तो 4 जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आप जीरो का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, अब इन नंबरों में से सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी है। तो सबसे बड़ी पहले क्या है 9 है, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। किस ऑप्शन में है 96 510, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस जो नंबर दिया इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। पहले इसको हटा देते हैं। संख्या क्या क्या है, इससे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है 9 है, उसके बाद 8 है, 9 8, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। अब इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या हो जाएगी 1 3 5 8 9, ठीक है, उसी का उल्टा हो जाएगा। इसका हमको क्या पूछा था, अंतर पूछा है, ठीक है। अब अंतर निकाल देते हैं इसका। अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचा है 2, 1 इधर आएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 4, 1 इधर लेगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे 8, कितना है 84,942, 84,942, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इस संख्या को 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी इसको हमको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। 98 को रोमन नंबर में कैसे लिखे, 90 को हम सी और एक्स से लिखते हैं, सी एक्स हो गया 90 प्लस 8 हमारा ऐसे लिखता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आपको 10th तक लेना है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी इसका एक फ़ोटो दिया था, लास्ट चैप्टर शायद सेकंड पार्ट के लास्ट में आपको फ़ोटो दिया था हमने, उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा रोमन नंबर्स का क्या क्या। बस आपको सारे नंबर्स नहीं याद करने होते हैं, बस बेसिक नंबर याद करना होता है, बाकी सब अपने से आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 पर आते हैं। 14 क्या है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा इसमें 86 हो जाएगा। 86 किस ऑप्शन में, इसमें है और इसमें, यानी बी और डी गलत हो जाएगा हमारा। 86 के बाद क्या आ रहा है 260 है, 260 इसमें है, लेकिन इसमें 806 दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। आपको पहले का 2 और 3 अंक देखना, बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आरोही क्रम में है। 15 क्या है, कितना है ये 9,92,003 को 1000 संकिट यानी 1000 का संकिट मान निकालना, यानी नियरेस्ट वैल्यू निकालना। तो 1000 क्या हो जाएगा, इसका 2 वाला है, ठीक है। तो 2 वाला है, तो 2 क्या है 250 से ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी 2000 ही रहेगा, तो 89,200 ही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 और 17 ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक नियत राशि में से गौरव ने पहले दिन 1/6 भाग तथा शेष राशि का 3/5 भाग दूसरे दिन खर्च किया। अब उसके पास 300 रुपये शेष हैं, प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो कोई एक लड़का था, तो उसके पास मान लेते हैं शुरुआत में x रुपीज़ थे, तो उसने पहले दिन कितना खर्चा किया 1/6, यानी x का 1/6 कितना हो जाएगा x/6, ठीक है, x/6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है प्रारंभिक, यानी स्टार्टिंग अमाउंट है ये हमारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो x/6 खर्चा किया, अब बचा कितना,
अब टोटल इतना था खर्चा x/6 हुआ। अब इसको माइनस करेंगे तो 5x/6 बचा। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या बोलता है, शेष राशि का यानी इसमें का 3/5 भाग दूसरे दिन खर्चा किया। ठीक है, तो पहले यहाँ भी हम निकाल लेते हैं 1 - 3/5, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 2/5, यानी 2/5 बचा था। अब दूसरे दिन कितना खर्चा किया है, जो बचा हुआ था यानी ये हमारा शेष अमाउंट है। ठीक है, इसका जो बचा हुआ था, ये जो बचा हुआ है फिर दूसरे दिन का खर्चा करता है, यानी 5x/6 × 2/5 इसका खर्चा करता है। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो 2 × 3 = 6, 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना बचेगा x/3 टोटल बचा है। यानी जो x/3 बचा है वो कितना उसके पास शेष बचा है 300, यानी इसका जो वैल्यू दिया है 300 दिया है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी 900 यानी जो उसके पास शुरू में पैसा था वो कितना था 900 था। क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 61 से पूर्ण भाज्य हो। ठीक है, तो हम इसके लिए दूसरा एक पेज ले लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी, किससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 61 से पूर्ण भाज्य हो। हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए 5 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे ये सब क्वेश्चन के लिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 3 4 5। ठीक है, 61 से वो जो पूर्ण भाग हो। ठीक है, पहले इसको हम 61 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 61 से डिवाइड करते हैं। अब इसको 61 से डिवाइड करते हैं, 61 एक कम हो जाएगा, ये 61 कितना बचेगा 8 3। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 61 3 कितना होता है 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 61 6 6 6 कम 6 6 36, 366, 61 6 कितना हो जाएगा 366, बचा कितना 3 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 9। ठीक है, अब 61 3 कितना होता था 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 4 × 24 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 9 बचेगा। फिर अब इसके 61 6 61 8 करते हैं, या फिर 9 बार में कर लेते हैं, 9 बार में करते हैं, 9 कम 9 9 6 54, कितना आ रहा है 49, कितने बार में 9 बार में कितना आ रहा है 549। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है शेष 20 बच रहा है। शेषफल, अब देखिए शेषफल हमारा 20 बच रहा है, तो बड़ी संख्या कितनी थी, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बड़ी संख्या कितनी थी 9 9 9 9 9। हमको जो संख्या निकालनी है ताकि वो 61 से भाज्य हो जाए, यानी अगर हम इसको 20 माइनस कर देते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम इसमें 20 माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो नंबर है मेरा इतना आ जाता, तो ये भाज्य हो जाता, यानी इसमें से अगर हम 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 9, यहाँ हो जाएगा 7 9 9 9, यानी अगर इस नंबर को आप 61 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो कितना आया है मेरा 99,989, 99,989, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके अब जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा अगली वीडियो में, तो इसका जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, फ़ोटो उसका, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।